क्लास होंगी, जिसके लिए जस्ट जो क्लास होगी वो अपना सिलेबस उसमें से कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा फोकस रहेगा ओनली 12th क्लास पे, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे ज़्यादा घबराए हुए हैं और उनको ज़रूरी भी है टाइम टू टाइम, क्योंकि उनका टाइम रिलेटेड सिलेबस है कि मई में कितना करना है, अप्रैल में कितना करना है, जून में कितना करना है, जुलाई में कितना करना, उसी हिसाब से उनके टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अकाउंट्स हम 12th का सिलेबस लेके चल रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास में हमारे पास में दो बुक होती हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, ये एक बुक है, वो सेकंड बुक है। इस बुक में भी हम दो टॉपिक कवर करेंगे और उस सेकंड बुक में भी हम दो टॉपिक कवर करेंगे। इस बुक में हमारे टॉपिक है फर्स्ट हमारे पास एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं इसको, या प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। वो संस्थाएं जितनी भी होती हैं उनको हम एनपीओ बोलते हैं, तो वो हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इस चैप्टर को अभी नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बाद में शुरू करेंगे। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट बुक में पार्टनरशिप बिजनेस कंप्लीट है। पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी की हम शुरुआत करेंगे, यही हम स्टार्ट करेंगे। तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस को टोटल हमने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बांटा हुआ है। फर्स्ट हमारे पास में अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस फर्म, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल्स। इसका मतलब यह है कि एक तरह से आप इसको बोल सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जो भी इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीजें हैं, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि पार्टनर्स कौन होते हैं, कौन कौन पार्टनर बनते हैं, क्या कैपिटल लगाते हैं, किस तरह से पैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल अकाउंट उनकी कैसे बनती है। ठीक है, और कोई नया पार्टनर आपस में किस तरह से उनका एग्रीमेंट होता है, ये सब चीजें हम केवल इस पॉइंट में जानेंगे। मतलब बेसिक चीज, बेसिक जितनी भी पार्टनरशिप की बातें हैं वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसका मतलब कि पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस, कोई फर्म में कोई नया पार्टनर अगर एडमिट कर लेता है तो हम उसको किस तरह से कवर करेंगे, उसका अकाउंटिंग किस तरह से होगा, उसमें उस सिचुएशन में हम किस तरह से अपने जो अकाउंटों को मेंटेन करेंगे, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। मतलब कोई पार्टनर एडमिट हो तो क्या होगा, और कोई पार्टनर चला जाए तो जाने के दो तरीके होते हैं, या तो बिजनेस छोड़ के चला जाए या वो डेथ हो जाए उसकी, इस तरह से। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर ये हम इसमें कवर करेंगे। और लास्ट हमारा, अगर पार्टनरशिप बिजनेस ही खत्म हो जाए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का ही समापन हो जाए, एंड हो जाए उसका, एंड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो हम वाइंडिंग अप हो जाए तो हम किस तरह से उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल्स, बेसिक टर्म्स, समझो आप उसको, बेसिक चीजें हम इसमें जानेंगे। तो हम इस चैप्टर को आज मतलब जैसे रूटीन में रहेगा प्रोसेस में चलते रहेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मेरा टारगेट ये नहीं है कि भाई एक क्लास कर दी और आपको समझ नहीं आएगा फिर कुछ भी, प्रोसेस में चलेगी कंटिन्यू। एक क्लास होगी, फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी ये यहीं से स्टार्ट होगी जहां पे हमने खत्म करी है, सेकंड क्लास उससे थर्ड क्लास होगी, वो सेकंड के बाद होगी, इस तरह से कंटिन्यू मैं ए टू जेड आपका जो प्रोसेस, आपकी जो अकाउंटिंग है वो कवर करवाऊंगा, ए टू जेड, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक, पहली बुक से लेकर और लास्ट तक, पार्ट 2 तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पूरा कवर होएगा। किसी भी बच्चे को, मेरा टारगेट ये है कि कोई भी बच्चा ट्यूशन ना लगवाए, कोई भी बच्चा इधर उधर टाइम वेस्ट ना करे। जिसको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उसी टॉपिक की वीडियो खोलो, ओपन करो, उसको देखो, आप समझो। हर कोई बात समझ में नहीं आएगी, फिर भी कोई समझ में ना आए तो मेरा नंबर भी होगा उसमें, जब चाहे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें, तो करें शुरू। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। मेन हमारा पार्टनरशिप, फर्स्ट पॉइंट हमारा, फर्स्ट चैप्टर हमारा है, वैसे चैप्टर सेकंड है ये, फर्स्ट तो हमारा ही है, लेकिन पार्टनरशिप में फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। पार्टनरशिप में फर्स्ट चैप्टर हमारा बेसिक प्रिंसिपल, ये अकाउंटिंग है सारी की सारी, इसमें पार्टनरशिप है। तो हम पार्टनरशिप का इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे पूरा, कि पार्टनरशिप क्या मीनिंग होता है उसका, उसकी क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या तरीके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। मीनिंग पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था 1932 में, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बहुत सारी बातें जो पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं वो बनाई गई हैं, मतलब एक तरह से पार्टनरशिप के लिए कानून है वो। ठीक है, तो उसी में डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू 1930 पार्टनरशिप एक्ट 1932, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग समझो इसको। पार्टनरशिप इज ए relation between persons who have agreed to share of profit of business
कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इसका मीनिंग है पार्टनरशिप का। तो आप समझिए कि पार्टनरशिप में क्या मीनिंग बता रहे कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप लोगों के बीच में एक संबंध है, हु एग्रीड, जो कि एग्री हुए हैं, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। किस बात का एग्रीमेंट हुआ है? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने का एग्रीमेंट हुआ उनमें। और वो क्या बिजनेस है? कैरिड ऑन बाय ऑल, जो उन सबके द्वारा चलाया जाएगा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से उनकी सब आपसी सहमति से किसी भी एक से ज्यादा पार्टनरशिप द्वारा चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन या पार्टनरशिप का मीनिंग समझे। तो सिंपल इसकी क्लियर हो गया पॉइंट। सिंपल मीनिंग अब ये समझो कि जब कोई भी कम से कम दो आदमी मिलकर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिनके या ऐसे बिजनेस के लाभों को बांटने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो उन सब के द्वारा या उन सब की सहमति से किसी के भी द्वारा चला उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाएगा, तो उसी को पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट इसमें कि पार्टनरशिप की फीचर्स क्या है। पार्टनरशिप की फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप की विशेषताएं बताइए। तो पार्टनरशिप की विशेषता क्या है? जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है, अगर इसी के हम टुकड़े कर दें तो यही तो विशेषताएं उसकी। चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसी से हम इसको कवर करेंगे। डेफिनेशन, अब हमें क्या चाहिए? पार्टनरशिप फीचर्स। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की क्या क्या फीचर है? तो आप देखिए क्या फीचर है पढ़ी अपने पार्टनरशिप की। फर्स्ट, टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप की पहली विशेषता यह है कि उसमें कम से कम दो आदमी होने चाहिए, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक आदमी को होगा तो पार्टनरशिप थोड़ी बोलेंगे, पार्टनरशिप के लिए दो आदमी होने चाहिए। तो पहली सिंपल इसकी फीचर ये है कि दो आदमी होने इसके अंदर होनी चाहिए। सेकंड, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, उनके बीच में समझौता होना चाहिए। ठीक है, समझौता किस बात का? कि दोनों मिलकर या दो पार्टनर वो आपस में मिलकर इस बात को लिख लेंगे कि हम क्या बिजनेस करेंगे, हमारी प्रॉफिट हम किस तरह से